हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रतिभा सिंह के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरा वीडियो है करंट अफेयर्स के ऊपर। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आती है करंट अफेयर्स में कि हम कहाँ से पढ़ें और कौन से सोर्सेज को फॉलो करें और डेली बेसिस पे हमें कितना करना होगा कि हम सब कुछ हमारा कवर भी हो जाए अच्छे से। और मेजर प्रॉब्लम ये रहता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ कि हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें याद नहीं रहती चीज़ें, काफ़ी टाइम बाद हम इसको भूल जाते हैं। तो कैसे हम इसको रिटेन रखें लॉन्ग टाइम तक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो भी सोर्सेज मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको, वो सारे फ्री सोर्सेज हैं, कोई भी पेड सोर्स नहीं है। तो जो भी मैंने फॉलो किए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने उठा के कोई सा भी सोर्स आपको बता दिया। जो भी मैंने फॉलो किए हैं अपनी 5 ईयर्स की प्रिपरेशन में, तो वही मैं आपको बताऊंगी और कैसे उन सोर्स का आपको यूटिलाइज़ करना है। तो बने रहिए आप वीडियो के टिल एंड तक। तो कोई ना कोई जो भी आपका डाउट होगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला सोर्स जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जानते भी हैं, कपिल काटपाल सर। जो सुबह मॉर्निंग में सर का शो आता है बैंकर्स नीति चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर फ्री सेशन होता है सुबह मॉर्निंग में। तो अगर आप कपिल काटपाल सर को फॉलो करते हैं तो इनका सर का जो मॉर्निंग का आता है वीडियो, उसको अच्छे से आप देखें। सुबह सिर्फ आपको वीडियो को सुनते जाना है। जब ये पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको PDF मिल जाता है। तो आप उसी टाइम या इवनिंग में या जब आप सोने जाते हैं रात के टाइम, तो उस PDF को आप एक बार पूरा रीड कर लें। पूरा आपको रीड करना है और आपको PDF कौन सा डाउनलोड करना है, विथ एनोटेशन वाला, जिसमें सर हाईलाइट करते हैं कुछ चीज़ों को जो भी आप सेशन में पढ़ाते हैं, जो भी एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सर हाईलाइट कर देते हैं। तो उन जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो उन पॉइंट्स को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, सर मॉर्निंग में अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, फ्री क्लास में, उसी का जो प्रीवियस डे पढ़ाया है उसके MCQ लेते हैं सर। MCQ सेशन होता है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। जो MCQ रहते हैं वो पोल के फॉर्म में रहते हैं, तो आप भी वहाँ पे आंसर करेंगे। और भी स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिटिवनेस की भावना मतलब हमारे अंदर वो होती है कि हमने कल कितना पढ़ा और कितना हम रिटेन कर पाए और उस न्यूज़ को हम कितना अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और यही MCQ डेली बेसिस पे जो रहते हैं उनको आप वीकली भी आप इकट्ठे कर लीजिए। इनको पूरा जैसे डेली का बनाते जाइए और फिर जो संडे आता है वीकली आप इन्हीं MCQ से पूरा अपना वीक रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे ही वीक जब आप पूरा इकट्ठा कर लेंगे तो आप एक PDF बना लीजिए, तो आपका मंथ वाइज भी बन जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मंथली नहीं देते, तो आप खुद भी इसको ऐसे कंपाइल करके एक पूरा डेज, वीक और वीक से मंथ बना सकते हैं। तो बस वीकली बेसिस पे आप रिवाइज करते जाइए। जैसे आप पहले वीक का आपने किया, फिर आप दूसरे वीक भी यही चीज़ कीजिए कि पहला वीक भी साथ में रिवाइज कीजिए और साथ में दूसरा भी। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। और सर का जो MCQ अगर कोई पढ़ता है, इससे भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अपना मंथ इससे भी तैयार करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि मैंने भी मतलब जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने लास्ट में सिर्फ मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सिर्फ सर का MCQ का PDF उठाया। तो सर की एक बहुत अच्छी बात है कि सर एक न्यूज़ को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइटल को कवर कर दिया सिर्फ एक MCQ में। सर क्या करते हैं कि कोई भी न्यूज़ होती है तो उसमें अगर 5-6 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं तो उसके 5-6 MCQ सर बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक न्यूज़ को एक MCQ में ख़त्म कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सर के से MCQ से भी पढ़ते हैं तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इस सोर्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो स्टूडेंट फरमाइश, आपने सुना होगा चैनल का नाम, आशीष सिंह सर का टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पर सर करंट अफेयर्स के PDF डालते हैं डेली बेसिस पे। वो मैंने देखा है सर का, बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है सर का और पूरा डिटेल में रहता है। जैसे आप किसी भी डे का उठाएंगे तो कैटेगरी वाइज न्यूज़ रहती है उसमें। कैटेगरी वाइज इन द सेंस कि नेशनल न्यूज़ अलग, स्टेट न्यूज़ अलग, इंटरनेशनल अलग, ऑबिचुरीज अलग। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। और जो भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो पहले से ही बोल्ड फॉर्म में रहता है, हाईलाइटेड रहता है। तो आपको वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन पॉइंट्स को और अच्छे से पढ़ना है। और मेन चीज़ PDF का जो हम पढ़ते हैं उसका एक प्लस पॉइंट और होता है कि इससे हमारी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। जो हम बोलते हैं ना हमें रीडिंग करना है, तो इसको भी अगर आप PDF को पूरा पढ़ते हैं तो उससे भी आपका रीडिंग हो रहा है, मतलब न्यूज़ भी कवर हो रही है, अपना GA भी प्रिपेयर हो रहा है और साथ में अपना इंग्लिश भी।
और हर न्यूज़ के बाद मैंने देखा है कि स्टैटिक पार्ट भी रहता है, तो आपका स्टैटिक भी वहीं के वहीं कवर हो जाता है। और एक चीज़ और देखिए मैंने सर के पीडीएफ में कि हर एक न्यूज़ पिक्चराइजेशन के फॉर्म में रहता है, तो हर एक चीज़ का तो ये होता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं और साथ में उस चीज़ को देख भी रहे हैं तो हम वो चीज़ को ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। कि जैसे कोई कभी कभी हमें ऑप्शन देख के कुछ चीज़ याद तो आती है कि हमने पढ़ी हुई है, बट हमको ऑप्शन के थ्रू एकदम से याद नहीं आता, लेकिन कभी कभी होता है वो पिक्चर के फॉर्म में आ जाता है याद। तो इस सोर्स को भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये पीडीएफ भी बहुत अच्छा है अगर डेली बेसिस पे आप पढ़ना चाहें। थर्ड सोर्स है हमारा बैंकर्स अड्डा। जब मैं अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज में थी तो मैं जो इनका डेली जीके अपडेट आता है डिटेल वाला, मैं उसी से करती थी। कोई और सोर्स मुझे उस टाइम नहीं पता था जीए का, मैं सिर्फ इन्हीं को फॉलो करती थी। और ये भी काफ़ी अच्छा देते हैं डेली का। आप देखिए कि आप डेली वाइज आपको डिटेल में न्यूज़ मिलेगी, सब डेली जीके अपडेट। इसमें भी आपको करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक भी प्रिपेयर होता जाएगा साथ में। इस सोर्स का भी आप ऐसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं कि जो डेली जी के अपडेट आते हैं आप वो पढ़िए, और उसके इसी जो ऐप रहती है बैंकर्स अड्डा की जो ऐप है वहाँ पे एमसीक्यू भी रहता है, डेली एमसीक्यू भी अपलोड होता है, तो वो आप अटैम्प्ट कीजिए। उससे भी आप अपना एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा और कितना आप रिटेन कर पाए, कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, और जो रॉन्ग हुए उनका भी आंसर आप एनालिसिस में देख लीजिए सॉल्यूशन में, तो वहाँ से वो चीज़ जो भी आपकी गलत हुई है उसको भी आप सुधार सकते हैं। अगर आप इनके वीडियो फॉर्म में जाना चाहते हैं तो इनके ही चैनल पे आशीष गौतम सर एक पढ़ाते हैं जो वीडियो के फॉर्म में। तो अगर आप जैसे डेली जी के अपडेट पीडीएफ के फॉर्म में इस सोर्स से पढ़ रहे हैं तो आप उनका वीकली पीडीएफ आता है आशीष गौतम सर का, वीकली देखा होगा आपने, तो 75 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें वीकली, तो आप वो भी पीडीएफ निकाल के उसको रिवाइज कर सकते हैं वीक वाइज अगर इस सोर्स पे आप जाते हैं तो। आशीष गौतम सर। नेक्स्ट सोर्स मैं आपको बता रही हूँ स्टडी आईक्यू, गौरव सर। गौरव जब तक सर फ्री सेशंस लेते थे मैं काफ़ी फॉलो करती थी सर को। मतलब ये कहूँगी कि जी अगर मेरा स्ट्रांग हुआ है तो सर की वजह से ही हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें एक न्यूज़ के साथ सर जो एडिशनल चीज़ें बताते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें, जैसे अपने को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं, पहले मुझे सोचती थी कि इसमें ऐसा क्या, इसमें ऐसा, मतलब जैसे कुछ न्यूज़ मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन सर जो समझाते हैं ना, सर की आवाज़ से ही काफ़ी चीज़ें माइंड में रिटेन रहती हैं। तो एक न्यूज़ के साथ एडिशनल चीज़ें भी आपको पता चलती हैं, स्टैटिक भी सर। तो ये सोर्स भी बहुत अच्छा है। जब तक फ्री सेशन होते थे, जब प्रीमियम नहीं आया था तो मैं सर को फॉलो करती थी। तो अगर कोई प्रीमियम अफोर्ड कर सकता है तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, इस सोर्स के लिए भी बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स आजकल सफिशिएंट कुछ भी नहीं होता। आप खुद देख रहे हैं जीए कितना, किस टाइप का जीए आ रहा है एग्ज़ाम्स में, तो आपको एक के साथ साथ दूसरा सोर्स तो फॉलो करना ही होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम किसी सोर्स में अगर छूट जाए तो वो दूसरे में कवर हो जाए, हमारा कुछ भी ना छूट पाए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपको डेली बेसिस पे इनमें से एक एक सोर्स तो लेना ही है, बाकी मैं एडिशनल भी आपको बताऊँगी कि कौन सा आप इसके साथ साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये डिटेल वाले सोर्सेज हैं, इनमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा आप किसी भी सोर्स को फॉलो करेंगे तो। फिफ्थ सोर्स है हमारा अफेयर क्लाउड्स। अफेयर क्लाउड्स में भी काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे पॉकेट पीडीएफ हो गया, डिटेल एनालिसिस हो गया। मैंने ये चीज़ तो कभी फॉलो नहीं की। अगर मैंने अफेयर क्लाउड का कुछ फॉलो किया है तो वो था वीकली जो क्विजेस आते हैं, वीकली बेसिस पे 4 वीक का रहता है उनका 50-50 क्वेश्चंस का। जैसे मैं किसी भी सोर्स से पढ़ती थी पर मैं वीक वाइज इस चीज़ को अटैम्प्ट जरूर कर लेती थी और उसमें देखती थी कितने क्वेश्चंस मेरे राइट हुए। तो अगर आप अफेयर क्लाउड्स का डेली का भी उनका डिटेल न्यूज़ आता है वेबसाइट पे, डिटेल न्यूज़ के फॉर्म में, जैसे आप परचेज ना भी करें तो भी फ्री में रहता है ये, इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और डेली क्विजेस भी रहते हैं वेबसाइट पे, डेली बेसिस पे अफेयर क्लाउड्स के क्विजेस आते हैं, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और वीकली भी अगर आप दूसरा सोर्स फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आपको क्विजेस के लिए ये वाला सोर्स करना है इसका यूज़, तो आप वीकली भी जा सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स है करंट अफेयर्स फंडा। ये एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर सर डेली के जो क्विजेस डाल रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, मैंने खुद देखा है काफ़ी अच्छे हैं वो।
अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं और साथ में ये डेली बेसिस पे अगर इनका भी कर रहे हैं तो भी मोर देन इनफ है। काफ़ी चीज़ें जैसे आप दूसरे सोर्सेज से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी क्विजेज आपके मिक्स एंड मैच हो जाएंगी, कुछ कुछ आपको अलग भी मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको रहेगा कि अरे मैंने तो ये वाले क्वेश्चंस, ये वाली न्यूज़ वहाँ पर पढ़ी थी और फिर से, तो वो चीज़ें याद करने में बहुत ईजी हो जाता है कि अगर हम एक ही चीज़ को 2-3 जगह पर देख लेते हैं तो ये आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये हार्डली 15 to 20 मिनट्स का बस वीडियो रहता है, लेकिन काफ़ी अच्छा है सर। मतलब क्विजेस के इस MCQ के फॉर्म में डेली बेसिस पे ये रहता है कि प्रीवियस असाइनमेंट भी देते हैं सर, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस देते हैं, उनका आपको आंसर नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में करना होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में सर उन क्विजेस के आंसर भी आपको बताते हैं। तो काफ़ी कुछ है, मतलब वर्थ है। अगर आप इसको देखते हैं इस वीडियो को तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। सिर्फ 15 to 20 मिनट से आप थोड़ा सा अगर स्पीड इंक्रीज करके भी देखते हैं तो मैं तो बोलूँगी अगर आप कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं साथ में ये भी ज़रूर फॉलो करें। ये तो हुई सारे सोर्सेज की बात। अब आप इनमें से आप कोई सा भी सोर्स चूज़ कर सकते हैं, 1 या 2 सोर्स जो भी आपको बेस्ट लगता है। आप खुद इनको गो थ्रू कीजिए, फिर आपको जो सही लगता है, क्योंकि सबकी चॉइस अलग अलग होती है, सबको पढ़ने का समझने का तरीका अलग होता है। तो उस हिसाब से आप पहले इनको वॉच कीजिए, जो फिर आपको बेस्ट लगता है उसको कंटिन्यू कीजिए। लेकिन सबसे ये करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ लीजिए डिटेल में, लेकिन आपको क्विज़ अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्विजेस नहीं देंगे तो ये सोच लीजिए आप पढ़ते जाएंगे लेकिन आपको रिटेन कुछ भी नहीं रह पाएगा। क्विज़ के फॉर्म में ही अपना एनालाइज होता है। तो मैं आपको क्विज़ के भी बता देती हूँ कि डेली भी अगर आप क्विजेस देना चाहें, डेली क्विजेस एक है इंडिया बिक्स, ये वेबसाइट है, ऐप भी है इनका। यहाँ पर भी डेली बेसिस पे क्विजेस आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने खुद इनको दिया है। और बाकी टेलीग्राम चैनल्स भी हैं काफ़ी, क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल्स हैं बहुत सारे, कहीं भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी। तो वहाँ पर भी करंट अफेयर्स के क्विजेस ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, जैसे डेली बेसिस पे भी, मंथली या कोई सा मंथ करा दिया, कभी वीकली, तो उससे भी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर तो क्विज जैसे यहाँ पर भी हैं, कपिल काटपाल सर कराते हैं MCQ, वहाँ पर भी मिल गया आपको। बैंकर्स अड्डा पे भी क्विजेस के तो आपको काफ़ी सारे सोर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको देना ज़रूर है। भले आप डिटेल के लिए एक आध सोर्स ही फॉलो कर लें, लेकिन क्विजेस के लिए आप वेरियस सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। अफेयर क्लाउड्स का भी है। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, करंट अफेयर्स का डेली इंडिया बिक्स टेलीग्राम चैनल। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रैक्टिस मॉक का वीकली PDF आता है। कोई भी मंथ है, जैसे 4 वीक में इनका PDF आता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे वीकली आपको एक आध सोर्स को और फॉलो करना है, जैसे इनसे तो आप कर ही रहे हैं, जैसे डेली बेसिस पे भी, और इन जिससे आप बिल्कुल डिटेल पढ़े ना, उससे तो आपको रिवीजन करना मस्ट ही। ऐसा नहीं है कि बस इससे पढ़ लिया, रिवीजन किसी और से कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ सब मिक्स हो जाती है और याद कुछ भी नहीं रहता। इसलिए एक तो आपको बिल्कुल परमानेंटली सोर्स फॉलो करना ही है कि हाँ मुझे कपिल काटपाल सर से पढ़ना है, उनके MCQ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहना है। बाकी आपको मतलब दूसरे सोर्स को अगर फॉलो करना है तो वो आप कर सकते हैं, वो आपका एडिशनल पार्ट रहेगा। जैसे प्रैक्टिस मॉक का मैं वीकली बोल रही हूँ, तो जैसे संडे के दिन आप कुछ ना पढ़ें, सिर्फ करंट अफेयर्स को दें अपना, तो जितना भी आपका वीक में जिस सोर्स को आप फॉलो कर रहे थे उसका आपका रिवाइज होने के बाद टाइम बचता है, तो आप दूसरे मतलब जो दूसरा सोर्स आप फॉलो करेंगे उनका भी आप वीकली PDF निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें तो आपकी रहेंगी, कुछ ही एडिशनल हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मिल जाएं, तो वहाँ से आपका बिल्कुल अच्छे से चीज़ें मतलब बिल्कुल पक्की हो जाएंगी। जैसे आपने दूसरे उस सोर्स से पढ़ा, इसमें भी आपको वही क्वेश्चंस मिल गए तो डबल रिवीजन हो गया। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ करंट अफेयर्स के लिए, कि अगर आपके साथ कोई स्टडी करता है, जैसे 4 से 5 स्टूडेंट हैं, तो आप लोग एक ग्रुप फॉर्म भी कर सकते हैं, जिसमें कोई किसी मतलब एक हर वीक की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि एक इस वीक का क्विज कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इस तरह से। तो उस वहाँ पर जो आप अटैम्प्ट करेंगे, जैसे आप वीक वाइज पढ़ के आइए, तो वहाँ पर भी एक कॉम्पिटिटिव की भावना हमारे अंदर जागृत होती है कि हाँ हमको पढ़ के जाना है, मतलब अटैम्प्ट करेंगे वहाँ पे तो हमारे सबसे मैक्सिमम स्कोर आना चाहिए। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। हम लोगों ने तो किया था, हमारा एक ग्रुप था जिसमें एक पर्सन हर वीक के क्विज़ कराता था, तो वहाँ पर हम लोग अपना एनालिसिस अच्छे से कर लेते थे पूरा वीक का और पढ़ के जाते थे। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े बस क्विज़ अटैम्प्ट कर दिया। तो वो चीज़ भी रहती है कि हाँ हमने जितना भी पढ़ा है हमें सुबह रिवाइज करना है, दिन में हमारी क्विज़ होगी तो उसमें हमें मैक्स स्कोर लेके आना है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं कि आप ग्रुप फॉर्म कर लें एक, तो वो भी GA के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी चैनल को उससे कर रहे हैं, जैसे आपके पास नहीं है कोई, आप अकेले हैं, खुद ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टेलीग्राम जो चैनल्स मैंने आपको बताए हैं कि मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप अपना मतलब कर सकते हैं क्विजेस जो वीकली वाइज होता है, वहाँ से भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं।
एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने कोई भी सोर्स से अपना पूरा पढ़ लिया, जितने भी मंथ का आपको एग्ज़ाम टाइम है, आपने पूरे 6 मंथ अच्छे से कर लिए, रिवीजन कर लिया सब कुछ, लास्ट में एक प्रैक्टिस मॉक का आता है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। प्रैक्टिस मॉक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। मैं हर एग्ज़ाम से पहले इस PDF को पढ़ के जाती थी और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, क्योंकि जितना भी पढ़ा हुआ रहता है हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाता है, उसके समराइज फॉर्म में इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। और एक और है ऑलिव बोर्ड का बोल्ट, ये तो मस्ट है, ये एग्ज़ाम टाइम में ही आता है। अभी से तो आपको इसको कुछ पढ़ना नहीं है, आप अपना डेली बेसिस पे जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम टाइम से पहले ही आ जाता है, 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो इन दोनों PDF को ज़रूर आप पढ़ के जाएँ, देख लेना आप स्कोर, आप खुद महसूस करेंगे किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर आपने नहीं पढ़ा हो और अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो मैक्स क्वेश्चंस इसमें से भी मिलेंगे आपको। एट लास्ट फ्रेंड्स, बस यही बोलूँगी, अच्छे से पढ़िए। इनमें से आप कोई सा भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं और एक के साथ आप दूसरा भी, जैसे इनमें से आपने कोई डिटेल वाला कर लिया, करंट अफेयर्स फंडा को भी साथ में कर लिया, क्विजेस कर लिए, तो आपका अच्छे से हो जाएगा GA। बस यही बोलूँगी, बस पढ़ते पढ़ते ना जाइए, रिविजन ज़रूर कीजिए। GA के लिए रिविजन रिविजन एंड रिविजन इज़ मस्ट। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि हम अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाएं या ना बनाएं। तो देखिए, अगर आपको आदत है नोट्स बनाने की तो आप बना सकते हैं। अगर आपको लिखा अपनी राइटिंग में लिखे हुए से ही लर्न होता है तो आप ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको बना के लिख के पाइल अप ना करें, उनको फिर टाइमली रिविजन भी करें। मतलब नोट्स फिर यूज़ आने चाहिए। अगर आप लिख रहे हो, टाइम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर उसका यूटिलाइज़ भी करें। और अगर नहीं बनाना चाहते तो आप PDF का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। सारे PDF को कलेक्ट करके उसमें एडिटिंग वर्क करके भी आप अपना जो भी आपको हाईलाइट करना है या जो भी करना है, जैसे नोट्स में करते हैं हम, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। आई होप फ्रेंड्स कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट अगर रह गया हो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को ले लूँगी। तो फिर पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।